बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 86वीं किस्त पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि इस्लाम में कौन सी ग़िज़ाएं हराम है। हलाल और हराम पर सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 1 ta 4 को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 1 से 4 मुसलमानों के हलाल और हराम के बारे में अहम रहनुमाई फराहम करती है, खासतौर पर खाने की खपत और आमदनी के जरिए इससे मुतल्लिक़। यह आयत एक वाज़ा फ्रेमवर्क का खाका पेश करती है जो बाज़ खाने पीने की चीज़ों और दौलत हासिल करने के गैर कानूनी ज़राए को ममनू करार देकर मोमिनों की जिस्मानी और रूहानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार की गई हैं। मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और अल्लाह के नाम लिए बगैर ज़बह किए जाने वाले जानवरों के खाने की ममानत इस्लाम में बुनियादी ग़िज़ाई क़वानीन के तौर पर काम करती है, जो पाकीज़गी, सफाई और अहकाम इलाही के इताअत को यकीनी बनाती है। मजीद आयात जुआ खेलने और गैर कानूनी मुनाफा हासिल करने के खिलाफ तंबीह करती है, रोजी कमाने के अखलाकी पहलुओं को उजागर करती है और इंसाफ, दयानत और समाजी इंसाफ को फराहम देती है। कुरान पाक वाज़ा तौर पर मुर्दार के इस्तेमाल से मना करता है, या मुर्दा जानवरों जो सही तरीके से ज़बह न किए गए हों, नीज खून, खंजीर का गोश्त और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बान किए जाने वाले जानवर को नापाक और नुकसानदा समझा जाता है, क्योंकि ये बीमारियों और जहरीले मादों को ले जा सकता है जो जिस्मानी खतरात का बायस बनते हैं। रूहानी नुक्ता नजर से ऐसा खाना अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की तरफ इशारा करता है, जो एक मुसलमान के खालिक के साथ तल्लुक़ का कमजोर करता है। खून भी हराम है, जिज़वी तौर पर इसलिए कि यह जानवर की कुव्वत हयात है और इसकी इस्तेमाल जिंदगी के तकद्दुस की तौहीन के तौर पर देखा जाता है। इस्लाम में खंजीर का गोश्त सेहत की वजूहात और कुरान पाक और वसी तर इस्लामी रवायत में कायम अलामती पाकीज़गी के कवानीन दोनों की वजह से ममनू है। ये ग़िज़ाई पाबंदियां स्वाबदीदी नहीं बल्कि हिकमत के साथ इलाही हैं, सफाई पर जोर देती है, जिंदगी के एहतराम और अल्लाही रहनुमाई की ताबा होते हैं। ममानत इन जानवरों तक फैली हुई है जिन्हें अल्लाह ताला का नाम लिए बगैर ज़बह किया जाता है। इस्लाम में जानवर को ज़बह करना महज जिस्मानी नहीं बल्कि एक रूहानी अमल है, जिसमें रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला को याद करना और इसका शुक्र अदा करना शामिल है। इसलिए दूसरे महमूदों के नाम पर ज़बह किए जाने वाले जानवरों का गोश्त खाना या मुनासिब इस्लामी तरीका के बगैर खाना हराम समझा जाता है। ये कायदा इसके ख्याल को तक़वियत देता है कि हलाल रिज़्क़ इस तरीके से हासिल किया जाना चाहिए जो खुदा की हिकमत और बरकत को तस्लीम करे। आयत खाने की कवानीन से आगे बढ़कर वसी तर अखलाकी मसाइल को हल करती है, खासतौर पर जुए की ममानत जिसे मुयस्सर कहा जाता है और गैर कानूनी कमाई जुए की मजम्मत की जाती है, क्योंकि ये ईमानदाराना काम और कोशिश की बजाय लालच, इस्तेहसाल और मौका पर नुकसानदा तयन को फरोग देता है। ये लत माली बर्बादी और दूसरों की कीमत पर नाजायज फायदा उठाकर समाजी अहम आहंगी में खलल डालता है। इस्लाम दयानदाराना पैदावारी ज़राए से कमाने की तरगीब देता है और जुआ इस असूल से मुतसादम है कि बगैर मेहनत और इंसाफ की किस्मत पर मबनी दौलत जमा करने की हौसला अफजाई करता है। गैर कानूनी कमाई बेईमानी के रवैयों की एक वसी रेंज पर मुहित है, बशमूल चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, सूद और इस्तेहसाल के किसी भी किस्म इनकी मजम्मत की जाती है, क्योंकि ये दूसरों के हकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं, समाजी नाइंसाफी पैदा करते हैं और मुआशी निज़ाम को खराब करते हैं। कुरान पाक मोमिनों को हलाल और इखलाकी ज़राए से रिज़्क़ का तलाश करने की दावत देता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनका माल पाकीज़ा और इनके मामलात अदल हों। ऐसे असूल मुआशरे को मुआशी जबर से बचाते हैं और एतमाद और तावन की बुनियाद बांधते हैं।
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیت جنگلی جانوروں یا مچھلیوں کے ذریعے پکڑے جانے والے کھانے کے استعمال کے لیے ایک الاؤنس بھی فراہم کرتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کھانے کے قدرتی غیر پروسیس شدہ ذرائع جائز ہیں، بشرطے کہ وہ دیگر غذائی پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ استثنا انسانی بقا کے حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے اور غذائی قوانین کے اندر اعتدال اور لچک کو فروغ دیتا ہے۔ ان آیات میں رہنمائی زندگی کے بارے میں اسلام کے مجموعی نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، جہاں جسمانی صحت، روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طرز عمل پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا حلال اور حرام کا تعین کر کے قرآن پاک مومنوں کو نظم و ضبط، ذہن سازی اور شکر گزاری پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ان قوانین کا مشاہدہ کمیونٹی کی شراکت اور مشترکہ اقتدار کے احساس کو فروغ دیتا ہے، اطاعت اور راست بازی کے لیے مسلمانوں کے عزم کو تقویت دیتا ہے۔ جو جوا اور غیر قانونی کمائی کے خلاف پابندیاں سماجی انصاف اور معاشی انصاف کے لیے اسلام کی تشویش کو اجاگر کرتی ہے۔ دولت اور رزق کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کمائی اور ذمہ داری کے ساتھ خرچ کی جاتی ہے۔ یہ آیت ایک منصفانہ معاشی نظام کو حوصلہ افزائی کرتی ہے، جہاں اتصال کو کم کیا جاتا ہے اور معاشرے کے تمام افراد کو ترقی کے منصفانہ موقع میسر ہوتے ہیں۔ حلال کمائی اور خرچ پر یہ زور ایک وسیع اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے، جو بدعنوانی کو روکنے، عدم مساوات کو کم کرنے اور یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے 4 اسلام میں غذائی قوانین اور معاشی اخلاقیات کے بارے میں بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ بعض غذاؤں جیسے مردار خون، سور کا گوشت اور غلط طریقے سے ذبح کیے گئے جانوروں کے ممانعت جسمانی صحت اور روحانی اطاعت کو یقینی بناتی ہے۔ جوئے اور غیر قانونی کمائی کی مذمت سماجی انصاف پسندی اور ذمہ دارانہ معاشی رویوں کو فروغ دیتی ہے۔ ایک ساتھ مل کر یہ اصول مسلمانوں کو نظم و ضبط، پاکیزگی اور دیانتداری، ذاتی تقوی اور فرقہ وارانہ اہم آہنگی پر مبنی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ مومن کیا کھاتے ہیں اور وہ اپنی روزی کیسے کماتے ہیں۔ وہ اعمال لیں جو ان کے امان اور اللہ کے ساتھ تعلق سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے عمل پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔